एक विधवा का जीवन किस तरह रहता है इसका वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि यही तो दीन दलित भारत की विधवा है। तो आगे देखिए वो कहते हैं कि अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार वेता की भूली हुई कथा है। हे करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें, देख तो भीगी मन मधुकर की आंखें। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीबीए की हिंदी पाठ्यक्रम से विधवा कविता जो है उसको देखेंगे। दीन दलित भारत की विधवा की करुण मनस्थिति का चित्रण जो है की गई है। देखिए यहाँ पर दीन और दलित, यहाँ पर एक स्त्री जो विधवा बन जाती है तब उसकी परिस्थिति किस तरह रहती है, उसकी मनस्थिति किस तरह रहती है, उसका वर्णन जो है प्रस्तुत कविता में की गई है। प्रस्तुत कविता के जो कवि है वह बहुत ही सुंदरता से एक विधवा की मनस्थिति का चित्रण जो है यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं और उसमें वह सफल भी होते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। देखिए अभी वह कहते हैं कि वो जो स्त्री है अभी वह इष्ट देव मतलब जो भगवान रहते हैं तो उसकी जो पूजा किस तरह यहाँ पर शांत भाव से की जाती है उसकी तरह, और दीप शिखा सी यहाँ पर शांत भाव में लीन है। देखिए इष्ट देव की पूजा करते समय जो दीप शिखा मतलब जो दीप यहाँ पर हम जलाते हैं उसकी तरह जो है यहाँ पर वह उस दीप की तरह शांत होकर जल रही है। एक विधवा जो है यहाँ पर वहां यहाँ पर इष्ट देव की मतलब मंदिर में जब हम यहाँ पर पूजा करते हैं, अपने इष्ट देव की पूजा जब करते हैं तब उसके सामने किस तरह यहाँ पर दीप को जो है जलाया जाता है। तो वो जो दीप किस तरह जलते हैं, बहुत ही शांत रूप से वहां धीरे धीरे जलते हैं। तो इसी तरह वह भी यहाँ पर जल रही है। और वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छटी लता सी दीन दलित भारत की ही विधवा है। और वह जो विधवा है जो अभी फिलहाल जो है दीप की तरह इष्ट देव की पूजा करते समय जलाने वाले दीप की तरह शांत होकर धीरे धीरे किस तरह वह जल रही है उसका ही वर्णन करते हुए वो कह रहे हैं कि वह क्रूर काल तांडव की स्मृति की रेखा सी, मतलब मानो वह जो है उसके जीवन में एक काल का जो है एक क्रूर तांडव हुआ है। तो ऐसे में क्या है, वो जीवन में जो अच्छी घटनाएं अच्छे पल उसने बिताए थे तो उसी की याद में, देखिए स्मृति मतलब यहाँ पर क्या है, याद। तो उन्हें सुखों से भरे पल की जो यादों में वह जो है चुपचाप शांत बैठी हो, क्योंकि उसके जीवन में तो काल का एक क्रूर तांडव ही जो है हो गया है। फिर देखिए यहाँ पर वह टूटे तरु की छटी लता सी दीन। देखिए यहाँ पर वह किस तरह, तरु मतलब क्या है, पेड़। वह एक पेड़ से अलग हुई डाली की तरह, फिर एक पेड़ से अलग हुई लता की तरह, टूटी पत्तों की तरह जो है वह यहाँ पर शांत होकर और निर्जीव होकर जो है वह पड़ी हुई है। एक विधवा का जीवन किस तरह रहता है इसका वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि यही तो दीन दलित भारत की विधवा है। ये स्थिति किसकी है, एक दीन और दलित भारत देश की विधवा की हालत इस तरह है। इस तरह यहाँ पर कवि कहते हैं। देखिए उसके जीवन जो है वह नीरस है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि टूटे तरु की यहाँ पर अलग हुए, टूटे हुए तरु से अलग हुए लता जैसी, या फिर आप कह सकते हैं कि टूटे पत्तों से, या फिर पेड़ से टूटे हुए डाली जैसे, या फिर पेड़ से अलग हुई लता जैसी निर्जीव होकर एक जगह पर वह पड़ी हुई है। निर्जीव होकर एक जगह पर वह पड़ी रहती है, उसमें कोई यहाँ पर रस नहीं है उसके जीवन में। जो काल ने उसके जीवन में जो एक तांडव मचाया था जिसके कारण से उसके पति यहाँ पर क्या है उसे छोड़कर चला जाता है, फिर वह विधवा बन जाती है, तो वहां तो क्या है अपनी पुरानी यादों को ही याद करके जो है यहाँ पर वह अपने दिन को गुजारती है। तो ये जो है हमारे भारत देश की दीन दलित विधवा की हालत है करके यहाँ पर कवि जो है कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, षड ऋतुओं का श्रृंगार कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार वेता की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं षड ऋतुओं का श्रृंगार कुसुमित कानन में नीरव पद संचार,
अभी उसके जीवन में वो षड ऋतुओं का श्रृंगार नहीं है, और उसके साथ साथ कुसुमित कानन में नीरव पद संचार। देखिए अभी वो श्रृंगार जो है वह नहीं कर सकती है। देखिए अभी कवि यहाँ पर किस तरह जो है उस विधवा का वर्णन जो है वह करते हैं। वो कहते हैं कि अभी वह षड ऋतुओं का श्रृंगार जो है वह नहीं कर सकती है। जब वह सुहागन थी तब वह जो है हर ऋतु में जो है श्रृंगार कर कर सज धज कर रहती थी। अभी उसके पति के जाने से क्या हो गया है, वह विधवा बन गई है और वह श्रृंगार जो है नहीं कर सकती है। अगर उसके जीवन में अभी कुछ है तो भी वह जो है एक कानन कुसुम की तरह हो गई है। कानन करते पर क्या है, जंगल में किस तरह यहाँ पर फूल खिले रहते हैं। देखिए जंगल में फूल यहाँ पर मौन रूप से, देखिए पर नीरव पद संचार, नीरव मतलब मौन। उसके जीवन में जो है एक कानन कुसुम की तरह नीरवता जो है वह छा गई है। कानन कुसुम की तरह एक नीरवता मौन जो है वह छा गई है। जंगल में जो फूल रहते हैं वहां किस तरह एक अकेलापन उनमें रहते हैं, और वहां क्या है एक सन्नाटा जो रहती है जंगल में वन में, उसी की तरह एक कानन कुसुम की तरह भी इस विधवा स्त्री जो है इसका जीवन हो गया है। यहाँ अभी अकेली पड़ चुकी है, अभी वह अकेली है, तो उसके जीवन में क्या है यहाँ पर सिर्फ नीरवता, मौन ही मौन है। तो आगे देखिए वो कहते हैं कि अमर कल्पनाओं में स्वच्छंद विहार वेता की भूली हुई कथा है। देखिए अभी अगर वह कुछ कर सकती है तो वह क्या कर सकती है, सिर्फ कल्पना ही वह कर सकती है। देखिए स्वच्छंद विहार, अपने कल्पनाओं में ही वह सिर्फ स्वच्छंद विहार कर सकते हैं, असल जीवन में नहीं। जैसे आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले हमारे देश में या फिर हमारे समाज में एक विधवा के लिए कितने सारे यहाँ पर नियम थे। उसे यहाँ पर सफेद साड़ी ही पहनी है, वह सज नहीं सकती है, श्रृंगार नहीं कर सकते, यहाँ तक तो कुछ लोगों को जो है यहाँ पर बाल भी निकलवा देते थे। वो किसी से बातें नहीं कर सकती, किसी शुभ समारोह में वह नहीं आ सकती। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है, कह रहे कवि कि अभी क्या है, अभी सिर्फ कानन कुसुम की तरह वह अकेली है और उसके जीवन में सिर्फ मौन ही मौन है, उतना ही। वो किसी से बातें नहीं कर सकती, अभी वो श्रृंगार नहीं कर सकती है। अगर वह कुछ कर सकती है तो सिर्फ अपनी कल्पना में ही जो है वह एक स्वच्छंद विहार कर सकती है, बाकी कहीं भी जो है वह एक स्वच्छंद विहार जो है वह नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके लिए तो उतने सारे नियम है उसके लिए यहाँ पर बन गए हैं कि स्वच्छंद विहार तो वह असल जीवन में नहीं कर सकती, सिर्फ कल्पना में ही कर सकती है। और उसका कोई एक भूली हुई कोई स्वप्न भी है क्या, अभी क्या है उसके जो पास उसके जो जीवन है वह एक स्वप्न की तरह है, अभी वहां एक स्वप्न जो है बन गया है। तो यहाँ पर वह क्या है, पहले की तरह सज धज नहीं सकती है, किसी से बातें नहीं कर सकती, स्वच्छंद विहार भी वह नहीं कर सकती है। उसके लिए बहुत सारे नियम जो है यहाँ पर है। अगर उसके जीवन में कुछ है तो सिर्फ अकेलापन है और सिर्फ मौन है। तो इस यहाँ पर जो है, इस जगह पर जो है कवि उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारी भूली हुई कोई स्वप्न भी है क्या। देखिए उसका जीवन जो है पर कितना कठिन कर है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, अबल हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा, दूर हुआ वह बह रहा है उस अनंत पथ से करुण की धारा। देखिए यहाँ पर अभी उसके मधु सुहाग का एक दर्पण, अभी उसके जो सुहाग रात है, जो अपने पति के साथ गुजारे हुए एक मधुर जो यादें है, तो उस समय की बात अगर करनी है तो उस विधवा ने अपने सुहाग रात में भी, अपने क्या है पति के साथ गुजारे हुए कुछ मधुर पल में भी कुछ सपने जो है उसने देखे थे। अभी वह सभी क्या है, स्वप्न ही रह गए हैं। जिसमें देखा था उसने एक बार बिंबित अपना जीवन, सिर्फ उस समय क्या है उसने अपना एक जीवन जो है देखा था, और उस समय जीवन के प्रति बहुत सारे सपने जो है उसने संजोए थे। अपने पति के साथ मधुर पल गुजारते हुए पति के ही साथ में बहुत सारे मधुर सपने जो है उसने संजोए थे, मगर अभी वह दर्पण जो है, वो जो आईना है वह टूट गया है। देखिए उस समय में यहाँ पर अबल हाथों का एक सहारा था, उन अबला हाथों के सिर्फ एक ही सहारा था, मतलब वो जो स्त्री थी। देखिए अगर स्त्री को क्या है यहाँ पर अबला कहेंगे
तो उन अबला हाथों के सिर्फ एक ही सहारा था, लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा। देखिए वो उसका जो पति है उसके यहाँ पर जीवन में एक ध्रुव तारा की तरह था, मगर अभी वह तारा क्या है यहाँ पर बहा जा रहा है। उससे जितना दूर 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 जो है वह चला गया है कि क्या है अभी चाहकर भी वह लौट नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश जो है कवि कर रहे हैं कि अभी जो है ये जो विधवा है उसने अपने सुहाग रात में या फिर अपने पति के साथ गुजारे मधुर क्षणों में जो है फिर बहुत सारे स्वप्न जो है उसने संजोए थे। अपने पति के साथ बहुत सारे जो मधुर पल है उसके जो स्वप्न है उसने देखा था। वो पति जो है उसके जीवन में ध्रुव तारा था, उसका सहारा था। अभी उसका सहारा उससे छीना गया है, उसका सहारा उसके साथ नहीं है, मतलब पति मर गया है और वो जो ध्रुव तारा है इतना दूर जो है अभी चला गया है कि चाहकर भी वहां लौट नहीं सकता। तो इस तरह यहाँ पर वहां कहते हैं, देखिए नेक्स्ट, अभी दूर हुआ वह बह रहा, अभी तो दूर होकर वह बह रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा। देखिए उस वो तो क्या है अनंत पथ में बह गया, मगर जो है उसके साथ साथ इसके जीवन में भी करुणा की धारा जो है बह रही है। मतलब क्या है यहाँ पर उसका जो जीवन है करुणा से भर गई है, दुखों से भर गया है, पीड़ाओं से भर गया है। देखिए विधवा की जीवन जो है पति के जाने के बाद, एक स्त्री के जीवन में जब वह विधवा हो जाती है, उसका पति उसे छोड़कर चला जाता है, तो उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अकेलापन रहता है और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है, तो वहां अकेली हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर करुणा की धारा करके प्रयोग किया गया है। मतलब इसके जीवन में वो तो पति जो है ध्रुव तारा बनकर अभी बह गया है अनंत में, वो तो अभी आकाश में ही सच में वहां चला गया, तारा बन गया, मगर ये जो विधवा स्त्री है उसकी हालत कैसी है, अभी उसके जीवन में जो है करुणा की धारी जो है बह रही है, सिर्फ दुख ही है, सिर्फ मौन है और सिर्फ क्या है वह अकेली ही है और कोई उसके साथ देने वाला यहाँ पर नहीं है। इस तरह यहाँ पर कवि जो है वर्णन करते जाते हैं। आगे देखिए वो कहते हैं, हे करुणा रस से पुलकित इसकी आंखें, देख तो भीगी मन मधुकर की आंखें। देखिए यहाँ पर अभी करुणा रस से भरी हुई उसकी जो जीवन है, वो पुलकित इसकी जो आंखें है, अभी उसकी जो वो जो विधवा है उसकी आंखों को देखकर वह बता रहे उसमें कितनी करुणा रस है। करुणा रस से पुलकित मतलब करुणा रस से भरे हुए उसकी जो आंखें है, देखे तो भीगे मन की मधुकर की आंखें, मतलब देखने पर ऐसा लगता है कि क्या है वो आंखें जो है वह ऐसा लगता है कि अगर सोच लीजिए जो मधुकर मतलब यहाँ पर क्या है मधु मतलब भ्रमर, भ्रमर की पांखें मतलब पंख, भ्रमर के मधुमक्खी के जो पंख रहते हैं अगर भीगे किस तरह वहां लगते हैं ना, ऐसे यहाँ पर लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, अभी जो उसकी आंखों से उसके जीवन में जो करुणा भरी हुई है, उसके मन में जो यहाँ पर दुख भरा हुआ है, तो वह यहाँ पर छिप छिप कर जो यहाँ पर रोती है सबसे। तो यहाँ पर उसे देखकर यहाँ पर लगता है कि मानो उसकी आंखों से जो आंसू छलक रहे हैं, तो उसकी आंखें जो है यहाँ पर ऐसे लगते हैं कि किस तरह यहाँ पर मधुकर की पंख जो है या फिर भ्रमर की पंख जो है भीगे हुए होते हैं ना, ऐसे यहाँ पर लगते हैं करके यहाँ पर वो कहते हैं। तो आगे देखिए, मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, वह और ना था कुछ था बस आहाकार। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को, दुख रूखे सूखे अदर त्रस्त चितवन को, वह दुनिया की नजरों से दूर बनाकर रोती है अस्फुट स्वर में। देखिए यहाँ पर अभी कवि यहाँ पर कहते हैं कि मृदु रसावेश में, पहले अभी देखिए उसकी आंखें जो है मधुकर से मतलब भ्रमर से उसकी तुलना जो है वह कर रहे, तो ऐसे में जो आंखें भ्रमर की तरह मतलब यहाँ पर इधर उधर जो है मतलब उसमें जो चंचलता थी, कभी भ्रमर जो है एक जगह पर रहती है नहीं, तो इसीलिए वो स्त्री की आंखों को यहाँ पर उन भ्रमर या फिर वो जो मधुमक्खी है उससे यहाँ पर तुलना करते हुए कहते हैं कि उसमें जो पहले की तरह जो चंचलता थी ना अभी नहीं है, उसमें पहले की तरह चंचलता जो है उन आंखों में नहीं है। उसकी आंखों में चंचलता होने का अर्थ क्या है यहाँ पर, जब वहां सुमंगली थी, देखिए जब वहां सुमंगली थी, सुहागन थी, तभी उसके चेहरे पर हमेशा एक हंसी जो है रहती थी, उसके जीवन में एक खुशी थी।
और उसके आंखों में बहुत सी चंचलता जो है वहां थी। तो वही चंचलता अभी नहीं दिख रही है। वही जो यहाँ पर मधुकर है, उनकी आंखों को यहाँ पर मधुकर कह रहे हैं, और वहां आंखें जो है अभी भीग गए हैं, तो वो चंचलता उसमें नहीं है। तो ऐसे में क्या है, उसके जीवन में एक गुंजार जो है यहाँ पर निकला, एक गूंज जो है उठी। वो गूंज क्या है, वहां सिर्फ हाहाकार है। मतलब जब उसका पति यहाँ पर मर जाता है, तभी जो है यहाँ पर वो कितना यहाँ पर रोती है। पति के मरने पर कितना चीखती चिल्लाती है, एक रोती है, तब भी जो है यहाँ पर वहां अकेली ही होती है। मतलब यहाँ पर कवि क्या कहने की कोशिश जो है कर रहे कि उसके जीवन में एक ध्वनि उठी, एक गुंजार जो है, एक गूंज जो है वहां उठी, मगर वह कैसी गूंज, आहाकार की गूंज। उसने जोर से एक ही ध्वनि उठाया था, वही जो है हाहाकार की ध्वनि। मतलब वो तभी जो है एक बार ही जो है, पहली बार और आखिरी बार जो है वहां जोर जोर से यहाँ पर उसने रोया था। जब पति मर जाता है तभी जो है वहां एक ही बार जो है वहां जोर जोर से रोती है। बाद में तो वहां सिर्फ लोगों की नजरें बचाकर ही जो है वहां चिपती रहती है, रोती रहती है, चिप चिप कर लोगों से वहां रोती रहती है। तो उसका दुख पूछने वाला अभी कोई नहीं है। देखिए, जब जीवन साथी ही उससे अलग हो जाता है, जब एक विधवा के लिए उसके जीवन में उसके जीवन साथी यहाँ पर अलग हो जाता है, तो वहां अकेली पड़ जाती है। जब उसका पति मरा तो क्या है, यहाँ पर जब वह रो रही थी, तभी चाहे कुछ लोग जो है उसे चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं, उसे सांत्वना दे सकते हैं, क्या उसके साथ रह सकते हैं, उसके सुख दुख को बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। तो अभी वहां अकेली पड़ गई है। तो इसीलिए यहाँ पर उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर देखिए, यहाँ पर एक नदी ही जो है, करुणा की दुख की एक नदी ही जो है यहाँ पर धीरे से यहाँ पर बह रही है उसके जीवन में। मतलब यहाँ पर उसके जीवन में दुख जो है कितनी मात्रा में हो गई, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि लघु टूटी हुई कटी का मौन बढ़ाकर। देखिए यहाँ पर उसके जीवन में जो है यहाँ पर छोटे से टूटे हुए, उसका घर जो है अभी टूट गया है। देखिए, अभी जो जीवन साथी है वह छोड़कर चला गया है, उसका घर टूट गया है, उसके जीवन जो है, जिंदगी जो है वह बर्बाद हो गई है, अभी वह अकेली है। तो यहाँ पर वह क्या करती है, उसके जीवन में मानो दुख का ही एक सरिता, मतलब जो नदी है वहां धीरे से बहती जा रही है, नीरव से, मतलब मौन से धीरे से यहाँ पर बहती जा रही है। मतलब वहां उसको दुख जो है इतना होता है कि एक बार रोने पर वो दुख जो है कम नहीं हो जाएगा, या फिर एक दो तीन बार रोने पर वह दुख जो है कम नहीं हो जाएगा। इसीलिए वह क्या करती है, दुख रूके सूखे अधर त्रस्त चितवन को वह दुनिया की नजरों से दूर बनाकर रोती है अस्फुट स्वर में। देखिए, वो क्या करते हैं, दुनिया की नजरों से चिपकर, दुनिया की नजरें दूर बनाकर करते, पर क्या है, दुनिया से चिपकर जो है वह यहाँ पर रोती रहती है। अपने दुख को जो है यहाँ पर वह किसी के सामने प्रकट नहीं करती है, बल्कि वहां क्या है, सबसे चिपकर जो है पर रोती रहती है। तो ऐसे में इसीलिए वो कहते हैं कि क्या है, रो रो कर उसके अधर, अधर का अर्थ पर क्या है, होंठ, अधर का अर्थ पर क्या है, उसके होंठ से भी सूख गए, त्रस्त हो गए। मतलब बहुत ही वहां रूखे सूखे जो है उसके होंठ हो गई। असल में उसके जीवन भी तो क्या है, अभी सूखा हुआ है, रूखा हुआ है, उसमें वो नरमी नहीं है, वो खुशियां नहीं है उसके जीवन में। अभी पति के चले जाने के बाद उस दीन दलित विधवा स्त्री की हालत ऐसी हो गई है कि मानो क्या है, उसका जीवन ही पूरा यहाँ पर रूखा सा है, सूखा सा है, किसी तरह की खुशी उसके जीवन में नहीं है, कोई उसके साथ यहाँ पर नहीं है। अगर उसके जीवन में है तो सिर्फ अकेलापन, अकेलापन। तो इसी को यहाँ पर वह कहते हैं कि पहले की तरह चंचलता उसमें नहीं है। उन आंखों में अगर कुछ हम देख सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आंसू है, और कुछ नहीं देख सकते। वो खुशियां जो है पहले के जैसे उन आंखों में नहीं देख सकते, वो चंचलता उन आंखों में नहीं देख सकते। यहाँ तक कि अभी वो तो लोगों से चिप चिप कर रोती रहती है, रो रो कर उसके अधर से भी त्रस्त हो गए, सूख गए हैं, उसके होंठ सूख गए हैं। वैसे भी उसके जीवन में भी सिर्फ खालीपन है, अकेलापन है। इस तरह यहाँ पर कवि कहते जाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर वो कहते हैं कि दुख सुनता है आकाश, धीर निश्चल समीर, सरिता की लहरें भी टहर टहर कर। देखिए यहाँ पर
अभी कुछ समय पहले कहा कि अभी तो उसके दुख को सुनने वाला कोई नहीं है, वो तो लोगों के नजर से चुप चुप कर वहां रोती है, दुनिया की नजरों से चुप चुप कर वहां रहती है, अकेली रहती है, किसी से मिलती जुलती नहीं है, वह कहीं नहीं जा सकती है। तो ऐसे में अगर उसके दुख को बांटने वाले हैं या फिर सुनने वाले, तो सिर्फ क्या है, आकाश है। आकाश मतलब आपको पता है आसमान, और समीर मतलब यहाँ पर क्या है, हवा। समीर का अर्थ यहाँ पर क्या है, हवा। और उसके बाद सरिता मतलब नदी। तो यहाँ पर देखिए कवि क्या कैसे उसका वर्णन जो है करते हैं। सिर्फ अगर उसका दुख जो है कोई सुनने वाला है तो सिर्फ और सिर्फ आकाश, हवा और नदी। वो भी नदी जो धीरे से बहते हुए उसके जीवन में जो यहाँ पर क्या है, जो दुख की नदी बह रही है। तो ऐसे में सिर्फ आकाश, नदी और हवा ही, मतलब इसका अर्थ पर क्या है, सिर्फ प्रकृति ही है अकेले उसके दुख बांटने के लिए, और कुछ नहीं, और कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ऐसे एक विधवा स्त्री के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रकृति, हवा, नदी, पानी, इस सब का अर्थ यहाँ पर क्या है, प्रकृति। तो वह अगर अपना दुख बांट सकती है, फिर किसी के सामने प्रकट कर सकती है, तो वह सिर्फ प्रकृति है। सिर्फ यही है उसके दुख पूछने वाले, और कोई नहीं है उसके साथ। इस तरह यहाँ पर वह कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर वो कहते हैं, कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके। देखिए भला कौन उसे धीरज दे पाएगा, और उसके दुख का जो भार है कौन ले पाएगा। कोई उसे धीरज देने वाले, उसे तसल्ली देने वाले, उसके दुख को बांटने वाले है क्या? इसीलिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। कौन भला उस विधवा की दुख को पूछेगा? अभी उसको जो है यहाँ पर उसके दुख में, उसके सुख में कौन उसे साथ देगा? जो पति एक सहारा था उसके लिए, वही सहारा उसे छोड़कर चला गया है, इतना दूर चला गया है कि वह वापस लौटकर नहीं आ सकता। तो ऐसे में उसे पूछने वाला कोई नहीं है, सिर्फ प्रकृति। देखिए ऊपर बताया सिर्फ प्रकृति है उसके दुख को पूछने वाले हैं। अभी इसीलिए पर कौन उसको धीरज देगा, कौन उसको धैर्य देगा, कौन उसका हिम्मत जो है बांधेगा, कौन कह सकता है कि क्या है उसके लिए यहाँ पर मैं हूं करके? कोई नहीं है ऐसा। फिर कौन उसका भार जो है यहाँ पर ले पाएगा, उसके जीवन की भार जो है। देखिए उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख ही है, तो उसके जीवन का, उसके जीवन के दुखों का भार कौन यहाँ पर बांट सकता है? ऐसा तो कोई नहीं है, इसीलिए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। नेक्स्ट देखिए, यह दुख जिसका नहीं कुछ छोर है, दैव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। देखिए ये दुख का जिसका नहीं कोई छोर है, कोई अंत ही नहीं है। यहाँ पर छोर का अर्थ क्या है? यहाँ पर कोई सीमा। छोर का अर्थ क्या है? यहाँ पर कोई सीमा। ये जो दुख है अभी, वो जो विधवा बन गई है ना, ये विधवा बनने का जो दुख है, इसका कोई सीमा ही नहीं है। तो यहाँ पर वो जो दुख है दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है, ना कि कम होती है। तो ऐसे में एक विधवा के लिए, आजकल तो छोड़े, इतनी जो कष्ट है वहां नहीं है विधवा के लिए, मगर उस समय में बहुत सारे नियम, किसी से बातें नहीं कर सकती, वहां हंस नहीं सकती है, शुभ कामना, शुभ कार्य में वहां नहीं जा सकती है, वहां ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती, उसे सफेद साड़ी ही पहनना है, श्रृंगार नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे नियम थे। तो ऐसे में उसके लिए तो दुख जो है दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा ना, कम तो नहीं होगा। तो ये जो विधवा बनने का एक ऐसा दुख है कि उसका कोई यहाँ पर छोर ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। तो ऐसा एक दुख जो है उसके जीवन में अभी आया है। तो दैव, देखिए वो भगवान से कहते हैं कवि, हे भगवान तुमने कैसा यहाँ पर अत्याचार, देखिए अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। तो एक बहुत ही कठोर और बहुत ही घोर, बहुत ही बड़ा सा एक अत्याचार जो है, हे भगवान, हे दैव तुमने उस पर किया है। बेचारी अबला नारी जो थी, बेचारी अबला नारी जो थी, दीन दलित विधवा है वो, तो उसको विधवा तुमने क्यों बनाया? ये अत्याचार नहीं था और क्या है? तुमने ये दंड उस स्त्री को क्यों दिया? उसके जीवन में तो ये बहुत ही घोर और कठोर जो है यहाँ पर अत्याचार है, क्योंकि इसके दुख की कोई सीमा ही नहीं है। अभी उसको पूरा जीवन दुख में ही बिताना पड़ेगा क्या? कौन उसकी दुख को बांटेगा, कौन उसके भार को बांटेगा? इस तरह सभी यहाँ पर प्रश्न जो है करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या कभी पहुंचे किसी के अश्रुजल या किया करते रहे सबको विकल। देखिए भगवान से यहाँ पर कवि प्रश्न करते हैं, क्या कभी पहुंचे किसी के अश्रुजल। देखिए यहाँ पर ये जो अश्रु करके है, इसका अर्थ क्या है? आंसू। अश्रुजल मतलब आंसू।
हे भगवान, तुमने कभी किसी के आंसू भी पोंछे हैं या फिर किया करते रहे सबको विकल, या फिर ऐसे ही सबको मजबूर करते रहे क्या? देखिए, भगवान से ही कवि यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि तुमने तो उस अबला स्त्री को विधवा बना दिया, उसका एकमात्र सहारा उसका पति जो है उसे छीन लिया, तो उसके साथ साथ उसके सभी सुख जो है, उसकी सभी खुशियां जो है उसे भी छीन लिया। अभी उसके साथ उसको जो है साथ देने वाला कोई नहीं है, तो तुमने तो उस पर ये घोर अन्याय किया है उसके जीवन में। तुम ऐसे ही सबके जीवन में अन्याय करते आए, ऐसे ही सबको यहाँ पर क्या है असहाय बनाते आए हो, या फिर तुमने किसी का भी यहाँ पर आंसुओं को जो है तुमने पोंछा है क्या? इस तरह यहाँ पर कवि भगवान से प्रश्न करते हैं। फिर देखिए आगे, ओस कणसा पल्लवों से झर गया, जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। देखिए, ओस कण की तरह, मतलब ओस की बूंदों की तरह। देखिए यहाँ पर ओस कणसा पल्लवों से झर गया करके, मतलब किस तरह वो ओस की बूंदे जो है उन कोमल पत्तों से जो है, वहां पत्तों से, पेड़ों से जो है वहां गिरते हैं ना, ओस की बूंदे किस तरह पहले उन पत्तों पर, फिर पेड़ों पर, घास पर पड़ते हैं, फिर बाद में वो किसे यहाँ पर क्या है नीचे गिर जाते हैं ना। ऐसे ही जो अश्रु भारत का, मतलब ऐसे ही उसके क्या है आंखों से उस विधवा के आंसुओं की बूंदे जो है वहां बहती जा रही है। तो ऐसे क्या है आंसुओं को जो बहाने वाली स्त्री और कोई नहीं, वही भारत की दीन दलित विधवा स्त्री है। इस तरह यहाँ पर कवि जो है कहते हैं। क्यों यहाँ पर कवि जो है भारत करके उसका जो प्रयोग यहाँ पर किया गया है, या फिर क्यों यहाँ पर कवि जो है भारत की विधवा स्त्री करके वो यहाँ पर प्रयोग करते हैं? क्योंकि देखिए, उस समय में भी सिर्फ ज्यादातर भारत में ही जो है विधवाओं की ऐसे एक परिस्थिति जो है थी, एक हीन स्थिति जो है थी देश में, या फिर बाकी कुछ समाज में जो है ऐसे हीन स्थिति एक स्त्री की नहीं हो सकती थी। भारत में ही या फिर हमारे समाज में ही कुछ क्या है यहाँ पर विधवा के लिए इतने सारे नियम, इससे भी पहले विधवा स्त्री जी ही नहीं सकते, अगर पति मर गया तो पति के साथ उसे भी मरना था। तो ऐसे हीन स्थिति हमारे भारत देश में स्त्री के लिए क्यों है, ये भी एक प्रश्न जो है यहाँ पर है। इसीलिए बार बार कवि जो है भारत की दीन दलित विधवा करके प्रयोग करते हैं कि भारत में ही क्यों यहाँ पर एक विधवा स्त्री की इतनी क्रूर स्थिति, क्रूर हालत जो है बन गई है कि एक बार पति के मरने के बाद क्या उसके साथ ही उसके स्त्री पति के साथ ही उसकी उस स्त्री की सभी सुख खुशियां जो है चले जाते हैं? क्या उसे फिर से खुश रहने की, अच्छे से एक जीवन बिताने की उसको यहाँ पर मौका नहीं दे सकते? क्या वह खुशी से नहीं रह सकती है क्या? तो ऐसे ही उसे दुखों का पहाड़ जो है उसके जीवन में यहाँ पर पहाड़ी क्या है, यहाँ पर दुखों का पहाड़ टूटकर गिर गया है, मतलब उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख ही है क्या? क्यों ऐसा है? क्या वह खुश नहीं रह सकती है क्या? ये प्रश्न भी यहाँ पर जो है इसमें छिपा हुआ है। मगर अभी फिलहाल तो जो है एक इतनी हीन स्थिति तो जो है विधवा के लिए नहीं है, मगर आज भी जो है क्या होता है कहीं जगह पर कुछ समाज में या फिर जो दीन दलित बहुत ही गरीब और दलित वर्ग जो रहते हैं वहां पर एक जो विधवा स्त्री रहती है उसके लिए जीवन थोड़ा सा कष्ट ही होता है। बाकी पहले के जैसे तो यहाँ पर विधवाओं के लिए जो है उतनी मुश्किल परिस्थिति जो है आजकल नहीं है। धन्यवाद।